वन क्लास फिफ्थ जी के चैप्टर 18 ब्यूटीफाई योर लैंग्वेज, अपनी भाषा को सुंदर बनाना, इसका मीन्स होता है। तो हियर इज द डेफिनेशन आर देयर। आइडम्स, आइडम्स के बारे में इस डेफिनेशन में हम पढ़ेंगे। आइडम्स मीन्स क्या होता है? आइडम्स मीन्स होता है मुहावरे। सम एक्सप्रेशन ब्यूटीफाई आवर लैंग्वेज, कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जो हमारी भाषा को सुंदर बना देते हैं, उसी को हम आइडम्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड, यानी कि कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है तो उसको हम क्या कहेंगे? अ हार्ड नट, यानी कि नट मतलब क्या होता है? नट मतलब होता है मूंगफली का जो शेल होता है, काफ़ी हार्ड होता है, उसको तोड़ना। ठीक है, तो इसी तरह के यहाँ पे कुछ आइटम्स दिए गए हैं और ब्रैकेट में उन आइटम्स के मुहावरों के मीनिंग भी दी गई है, उसका मतलब क्या होता है। तो आई वॉज वरीड अबाउट द टेस्ट, मुझे अपने टेस्ट के बारे में बहुत चिंता है। बट इट वॉज अ पीस ऑफ केक, लेकिन ये एक केक के पीस जैसा है। एन ईजी टास्क टू, यानी कि ये बहुत ही ईजी टास्क है। ठीक है, यानी कि अपने काम को वो एक केक से कंपेयर कर रहा है। तो ये आ पीस ऑफ केक, ये आपका मुहावरा हो गया। एनी ईज, और जो ब्रैकेट में दिया है एन ईजी टास्क टू डू, ये आपका उसकी मीनिंग हो गई। ऐसे ही सेकंड नंबर में दिया है यू हैव टू बर्न द मिड नाइट ऑयल, इसका मीन्स होगा वर्क वेरी हार्ड करना टू गेट द असाइनमेंट कंप्लीट, यानी कि रात भर रात भर आधी रात तक तेल जलाना और असाइनमेंट को कंप्लीट करना एक बार में, तो ये वेरी वर्क हार्ड हो गया सेकंड नंबर में। थर्ड में वी गो टू द ईट वंस इन अ ब्लू मून, मैं जा रहा हूँ खाना खाने जब तक पूरा नीले रंग का चंद्रमा ना हो जाए, वेरी रियरली होता है ये। फोर्थ नंबर, एट प्रेजेंट सिंगिंग माई ब्रेड एंड बटर मेन सोर्स ऑफ इनकम, इसका होगा। इसी तरह से आपका इसमें भी दिया हुआ है फिफ्थ नंबर में, इट इज़ शॉकिंग टू फाइंड हिम टू सीरियस अदरवाइज ही इज़ अ क्लास क्लाउन इन द स्कूल, क्लास क्लाउन मतलब होता है अ फनी स्टूडेंट। सिक्स नंबर है डू नॉट बीट अबाउट द ब्रश, इसका मीन्स होगा टू अवॉइड टॉकिंग टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, कम टू द पॉइंट, यानी कि फालतू की बातों को छोड़कर मेन पॉइंट पर बात करना। फिर आपका नेक्स्ट दिया है सेवन्थ नंबर में, यू आर लेट बस हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट नाउ इट इज़ नो यूज टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, यानी कि गिरे हुए दूध के ऊपर रोना अब कोई मतलब नहीं है। वरी अबाउट द पास्ट इवेंट, जैसे नहीं कहते हैं कि चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए होश का, ये हिंदी मुहावरा है। तो उसी का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हमारे पास्ट में हो चुकी है तो उसके बारे में चिंता करने से कोई मतलब नहीं है। अब 8 नंबर आपका दिया है, आई एम नॉट अ नाइट आउल समवन हु इज़ एक्टिव लेट एट नाइट आई गो टू स्लीप, मैं रात का उल्लू नहीं हूँ। रात के नाइट आउल मतलब कोई ऐसा जो लेट नाइट तक जगता हो, उसको नहीं कहते कि तुम उल्लू हो क्या। उल्लू हो क्या मतलब कहना, जैसे आप लोग कहते हैं ये तो उल्लू है, रात भर जगता रहता है, तो इसका मतलब यही है आई गो टू स्लीप एट नाइट, मैं रात में 10 बजे सोने चला जाता हूँ। कुड यू कीप एन आई ऑन वॉचफुली, मैं तुम मेरी नज़र में हो, वॉचफुली माई बैक फॉर अ मूवमेंट। 10th number, a police spent 3 months barking up that wrong tree to have a wrong idea on the investigation, कि पुलिस ने 3 महीने गलत पेड़ के नीचे बार्किंग करते हुए बिता दिया इन्वेस्टिगेशन में, जिसका मतलब होता है टू हैव अ रॉन्ग आइडिया। फिर 11th नंबर है रोमिंग हेयर एंड देयर यूजलेसली इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, इसका मतलब होता है समथिंग इज़ नॉट टू योर इंटरेस्ट, यानी कोई ऐसा जो कुछ ऐसा चीज़ जो आपके इंटरेस्ट में नहीं है। 12th number, armed forces are highly prepared to nip in the bud any treat prevent something at the picnic। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके कुछ ये मुहावरे दिए हैं, मुहावरे के अर्थ भी दिए गए हैं, उनकी मीनिंग भी दी गई है ब्रैकेट में। तो आपको आइटम्स भी याद करने हैं, उनके मीनिंग, इनके आइटम्स की मीनिंग लिखने के लिए अलग से भी आ सकती है। साथ ही में आपको आइटम की डेफिनेशन भी लर्न करनी है, उसको भी कॉपी में लिखना है। एंड प्लीज़ राइट योर आइटम्स एंड मीनिंग, आइटम्स की मीनिंग आपको कॉपी में ऐसे लिखना है कि फर्स्ट नंबर डाल के ए पीस ऑफ केक, इसकी मीनिंग क्या होगी? एन ईजी टास्क टू डू। बर्न ऑफ द मिड नाइट ऑयल, इसका मीनिंग क्या होगा? वर्क वेरी हार्ड। इस तरह से कॉलम बना के आपको ये पूरे 12 लिखने हैं और ऊपर डेफिनेशन भी लिखनी है, बुक में भी फिल करना है और कॉपी में आपको सिर्फ इतना लिखना है, जैसे कि अ पीस ऑफ केक एंड ईजी टास्क टू डू, बर्न द मिड नाइट ऑयल, वर्क वेरी हार्ड, वंस इन अ ब्लू मून, इसका होगा मीनिंग वेरी रेयरली, ब्रेड एंड बटर, इसकी मीनिंग होगी मेन सोर्स ऑफ इनकम। एक तरफ ऊपर लिखिएगा आइटम्स और एक तरफ लिखिएगा मीनिंग, तो आइटम्स के नीचे आइटम्स लिखिएगा, मीनिंग के नीचे इनकी मीनिंग लिखिएगा। और आपको ऊपर की ये डेफिनेशन भी लिखनी है। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? सम एक्सप्रेशन ब्यूटीफाई अ लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ हार्ड नट टू क्रैक, सच एक्सप्रेशन आर कॉल्ड द आइटम्स। ये डेफिनेशन भी आपको कॉपी में लिखनी है और जैसे मैंने बताया आइटम्स और उनकी मीनिंग दोनों को लिखनी है।
जैसे भी मैंने समझाया। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ कंप्लीट योर बुक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।